फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर इस समय घमासान मचा हुआ है, जिसे लेकर भाजपा, सपा, कांग्रेस और बसपा भी सक्रिय दिखाई दे रही है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी रामेश्वर चौधरी भी पीछे दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनके चलते भाजपा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। भाजपा के राजकुमार चाहर का विरोध क्षेत्र में लगातार जारी है, लेकिन वह मोदी फैक्टर के चलते अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। अगर बात करें आम जनता की, तो वह इस समय बदलाव चाहती है, जिसके चलते बसपा के रामनिवास शर्मा, सपा कांग्रेस प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार को जनता का प्रेम और प्यार लगातार मिल रहा है। भारी संख्या में युवा और बुजुर्ग उनके साथ जुड़े दिखाई दे रहे हैं, इसलिए साफ है कि सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन भाजपा प्रत्याशी अपनी जीत मुकम्मल मान रहे हैं। अब देखना होगा कि किस तरह मुकाबला होता है। 7 मई को तीसरे चरण का मतदान होना है। इसके लिए सभी प्रत्याशी इस चिलचिलाती धूप में अपने वोटरों के पास पहुंच रहे हैं और उनसे निवेदन कर रहे हैं कि 7 तारीख को वे मतदान करें और एक ऐसी सरकार चुनें जो कि उनकी सुने और उनकी सुनवाई हो और विकास हो। जिस तरह लोगों द्वारा जो वर्तमान सरकार है, लोग उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनके सांसद लोगों के पास नहीं पहुँच रहे हैं, थोड़ी नाराज़गी है। तो आज हमारे साथ संयुक्त प्रत्याशी हैं कांग्रेस और सपा के बाबा फौजी बाबा मेरे साथ है रामनाथ सिकरवार जी। उनसे बात करेंगे किस तरह का माहौल है और इस समय चुनावी सभा में जनता कैसा प्रतिनिधि चाहती है कि कैसा प्रतिनिधि मैदान में हो। नमस्कार, स्वागत आपका। नमस्कार भैया। किस तरह का प्रतिनिधि चाहते हैं लोग? लोगों से पूछा जाए कि आपको कैसा प्रतिनिधि चाहिए तो वो बताएंगे इसकी, लेकिन लोगों के लिए क्या करना है वो मैं बेहतर समझता हूँ। आर्मी से आने के बाद जो आर्मी मैंने सीखा वो इन लोगों को दे रहा हूँ। वहाँ देशभक्ति, ईमानदारी सिखाई जाती है, देश के लिए मर मिटना सिखाया जाता है, वो मैंने यहाँ कर दे रहा हूँ लोगों को। और लोग मेरे कार्य की शैली को स्वीकार कर रहे हैं। निश्चित तौर पर अगर जनता मुझे सांसद बनाती है, इस देश के अंदर एक नया इतिहास रचा जाएगा। जो आज सिस्टम चल रहा है ये चल नहीं रहा है, रेंग रहा है, क्रीपिंग। ऐसे नहीं चलता देश। और इसके लिए हम जो भी कार्य करना होगा हमारी बात को मानेंगे। सांसद एक बड़ी शक्ति होती है और उस शक्ति का भी हम इस्तेमाल करेंगे लोगों की भलाई के लिए। बाई चांस हमको ये इग्नोर करते हैं, देन पब्लिक को मैं रोड पे लाऊंगा। युवाओं की बड़ी उम्मीद है आपसे, आपसे बड़े प्रेरित हो रहे हैं युवा, आपसे बड़ी संख्या में युवा जुड़ा हुआ है। तो अगर जीतने के बाद युवाओं के लिए क्या? युवाओं की बहुत सारी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि बेरोजगार जो पहले होता था उसको एक रास्ता था कि चलो आर्मी की नौकरी में चलो, एयरफोर्स की में चलो, नेवी की में चलो। ये बड़ा अच्छा चांस था। ऐसा मेरे साथ में हुआ था। जब मैं बेरोजगार हो गया था तो मुझे बड़ा परेशानी से गुजर रहा था। उस समय लोगों ने मुझे सलाह दी कि रामनाथ जी आगरा में आर्मी की भर्ती हुआ जाइएगा। विदिन 25 डेज आई वॉज सेलेक्टेड एज ए सोल्जर इन द इंडियन आर्मी। आज जो अग्निवीर योजना है, जिसको अग्निपथ योजना है, अग्निवीर बनाए जा रहे हैं, न तो इसका कोई वर्तमान है न भविष्य है। अगर केंद्र में गठबंधन सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनी, तो निश्चित तौर पर अग्निवीर योजना को रद्द किया जाएगा और फिर से नौजवान सड़कों पर दौड़ेंगे, स्टेडियम में दौड़ेंगे। आज मैं रोड पर निकलता हूं तो मुझे कोई दिखाई नहीं देता है। पहले मैं रोड से मेरी गाड़ी गुजरती थी, लोगों की भीड़ मिलती थी नौजवानों की। मैं पूछता था क्या कर रहे हैं भाई, किसकी तैयारी कर रहे हैं? कोई कहता आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, कोई कह रहे एयरफोर्स की कर रहे हैं, कोई नेवी की कर रहा हूँ। उनके लिए उत्साह मिलता था। आज कहते हैं कि अब आर्मी में रखा क्या है, 4 साल का मतलब हमारी लाइफ को ख़त्म करना है। 18 साल की सर्विस में ज्वाइन करो, 22 साल में रिटायर हो जाइए। मैं नहीं समझता हूँ कि अच्छा निर्णय लिया है। आर्मी को कमज़ोर करने का एक तरीका है। आप गाँव घूम रहे हैं, किस तरह के विकास हुए इन 5 सालों में? लोग विरोध कर रहे हैं वर्तमान शासन का भी, लेकिन क्या समस्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक समस्या देखी जा रही है। विकास नहीं हुआ है, विनाश किया गया है। वो विनाश कैसे हुआ आप देखिए। ये रोहता नहर है, हमेशा जाम लगा रहता है। यहाँ से मैं गुजरता हूँ, साइड की पटरी इतनी ख़राब है कि ज़रा भी नज़र चूकी तो गाड़ी नहर में गिरेगी। इसको जो अंधे बैठे हैं यहाँ पर नेता और अधिकारी आके देख लें, आंखें खोल लें अपनी, देखें, सर्वे करें। यहाँ सर्दियों में गाड़ी गिरी थी, उसमें 5 लोग डूबे थे, 4 लोग ख़त्म हो गए, 1 बचा। कई बार ऐसे एक्सीडेंट हो रहे हैं, लेकिन ये बेदर्द बेरहम लोग हैं, इनके दया धर्म नहीं है, इसलिए इसमें कोई इन्होंने काम अभी तक नहीं किया। नंबर 1। नंबर 2 पे ही बात करूंगा मैं। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, काफ़ी न्यूज़ में वायरल हुआ था वो
गाजियाबाद में एक लाश को जलाने ले गए थे मरगट में, और उससे 25 लाशें लौट के घर आई थी। जो वहाँ पर मरगट की छत बनाई गई थी, शेल्टर बनाया गया था, भर भरा के गिर गया, जो कि 2 महीने पहले ही बनाया गया था। इस पर कोई एक्शन हुआ? ये नहीं है कि FIR हो गई, जेल चले गए, छूट के आ गए। एक बड़े स्तर पर इसमें कानून वर्ग के सिस्टम को होना चाहिए। देश में विकास नहीं, विनाश हो रहा है। अगर सांसद बनता हूँ, ये सारी चीज़ों पे बारीकी से काम होगा और देश के बच्चे को ये एहसास होगा कि सांसद क्या होता है, हमारे अधिकार क्या हैं। जो बीच में जो डांका डाल रहे हैं, डकैत कहता हूँ इनको, मैं चोर भी कहता हूँ, इनके चोरी का दायरा कम होगा, डकैती का दायरा कम होगा। जितने भी मंत्री संतरी हैं, ये भी बीच में लुटवा रहे हैं, लूट रहे हैं। कुछ अधिकारी हैं गोल मटोल चिकने चिपड़े चेहरे वाले, ये लोग गरीबों का खून चूस रहे हैं जोक बन करके। ये निश्चित मान लीजिएगा, सांसद बना तो पूरा देश जानेगा सांसद क्या होता है। तो कहना है कि जिस तरह अगर वो सांसद बने तो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार होगी। अग्निवीर के जो अभ्यर्थी हैं उन्हें पूरी पक्की नौकरी मिलेगी, पूरी नौकरी करेंगे, और जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है सिस्टम में उसे दूर करने का काम करेंगे। लेकिन जिस तरह उन्हें समर्थन मिल रहा है, युवाओं का एक समूह उनके साथ जुड़ा हुआ है, गांव-गांव जाकर वो वोट मांग रहे हैं और लोग उनके समर्थन में आ रहे हैं, ये साफ है कि आने वाले इस वक्त में जनता बदलाव चाहती है और बदलाव होगा। अपने साथी कैमरामैन मुकेश राजपूत के साथ आशीष पारासर, DG महाराज न्यूज, आगरा।